पति के 4 टुकड़े करने वाली मुस्कान रात भर जेल में सोई नहीं। करवटें बदलती रही, कभी उठकर बैठती तो कभी टहलने लगती। जेल के अंदर भी वो यही चाहती थी कि उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक ही बैरक में रखा जाए। मुस्कान को जब मीडिया के सामने लाया गया तब मुस्कान की मांग में भरे सिंदूर को देखकर मीडिया रिपोर्टर ने बोला, ये सिंदूर किसके नाम का है? तो मुस्कान लोगों को घूर कर देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकी। आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट के बाहर ही वकीलों ने उन्हें घेरा और जमकर पिटाई की। उसी मुस्कान की मां कहती है, मेरी बेटी को फांसी के सिवाय कुछ नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां ब्रह्मपुरी में सौरभ और मुस्कान दोनों के ही घर नज़दीक होते हैं। मुस्कान के नाना एक ज्योतिषी हैं। सौरभ की मां अक्सर उनके पास अपना हाथ दिखाने आया करती थी और इसी बीच मुस्कान और सौरभ में गहरी दोस्ती हो जाती है, जो बाद में प्यार में बदल जाती है। दोनों शादी करने की सोचते हैं। मुस्कान 2 से 3 बार सौरभ के साथ भाग भी जाती है, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती। 2016 एक दिन सुबह 5 बजे मुस्कान घर छोड़कर चली गई और पता चला कि मुस्कान और सौरभ ने अब शादी कर ली है। इस शादी से सौरभ के माता पिता नामंजूर थे, इसलिए वो सौरभ को घर से निकाल देते हैं। अब सौरभ और मुस्कान किराए से रहने लगते हैं। सौरभ बाय प्रोफेशन मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम इंडिया से बाहर ही रहा करता था और मुस्कान घर पर अकेली। फिर एक दिन अचानक व्हाट्सएप ग्रुप पर मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से होती है, जो बचपन से 8वीं कक्षा तक मुस्कान के साथ पढ़ता था। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। अब ये दोनों वापस से मिलने लग गए थे और इनका अफेयर शुरू हो गया था। साहिल नशे में धुत रहा करता था और वो मुस्कान को पाना चाहता था, इसलिए उसने मुस्कान को भी नशा करवाना शुरू कर दिया था। सौरभ और मुस्कान की एक बेटी थी जो अक्सर उसकी नानी के यहाँ रहा करती थी और इसीलिए मुस्कान और साहिल फ्रीली दिन भर साथ में रहते थे और घूमते थे। काफ़ी लंबे अफेयर के बाद सौरभ को ये बात पता चली, लेकिन तब तक साहिल और मुस्कान सौरभ को मारने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। सौरभ अपनी बेटी पीहू के बर्थडे पर अपने घर वापस आता है। 3 मार्च को वो अपनी मां के घर से कोफ्ते की सब्जी पैक कराकर अपने किराए के घर में वापस लौटता है और मुस्कान को खाना परोसने को बोलता है। मुस्कान खाने में बड़ी ही चालाकी से नींद की दवा मिलाकर सौरभ को खिला देती है। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम में जाता है। करीब 10:30 बजे वो सौरभ को हिलाकर देखती है, मगर उस वक्त तक सौरभ होश में था। लेकिन 1 घंटे बाद सौरभ पूरी तरह बेहोश हो गया था। इसके बाद ही मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया और कहा, अब तुम घर जल्दी आ जाओ, सौरभ बेहोश हो गया है। साहिल रात 1 बजे सौरभ के घर पर पहुंचता है और वो चेक करता है कि सौरभ पूरी तरह बेहोश है या फिर नहीं। इसके बाद साहिल किचन में गया, वहाँ से 2 बड़े चाकू लेकर आया जो उन्होंने प्लानिंग के तहत खरीदे थे और लगभग 20 मिनट तक वो मुस्कान को चाकू घोंपने की प्रैक्टिस करवाता रहा। फिर दोनों ने मिलकर बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल मुस्कान को प्रमोट करता ही रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे ही हाथों होगी। मुस्कान गांजे के सुरूर में आकर कूलर ऑन करती है और सौरभ के बाईं तरफ सीने पर चाकू से वार कर देती है। मुस्कान के हाथों को साहिल ने अपने हाथों से भी पकड़ा हुआ था। चाकू सीधा सौरभ के दिल पर जाकर लगता है। सौरभ पहले ही बेहोश था, इसलिए उसकी चीख तक बाहर नहीं निकलती। सौरभ के सीने से खून फव्वारे की तरफ बहने लगा। श्योरिटी के लिए इन्होंने एक के बाद एक लगातार 3 वार उसके सीने पर किए। जब सौरभ मर चुका था तो इन्होंने उसके शरीर के टुकड़े करके उन्हें अलग अलग बैग में पैक कर लिया और दोनों ही रात में ही साहिल के घर की तरफ निकल पड़े। अगले दिन ये उन बॉडी पार्ट्स को एक ड्रम में सीमेंट से पैक कर देते हैं। फिर मुस्कान साहिल के साथ शिमला निकल जाती है और अपने घर वालों को कहती है कि मैं सौरभ के साथ शिमला घूमने जा रही हूँ। 13 दिनों तक साहिल और मुस्कान साथ में घूमते हैं और एक मंदिर में वरमाला पहनाकर शादी भी कर लेते हैं और हनीमून मनाते हैं। 17 मार्च को मुस्कान वापस लौट आई। अगले दिन वो अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी बेटी पीहू से बात करते हुए फ़ोन पर ही रोने लगती है। जब माँ उससे रोने का रीज़न पूछती है तो वो बोलती है, माँ घर आकर बताऊंगी। फिर मुस्कान अपनी माँ के घर पहुँचती है। सौरभ साथ में नहीं था। ये देखकर उसकी माँ सौरभ के बारे में पूछती है। मुस्कान कहती है, माँ सौरभ का मर्डर हो चुका है, उसके घर वालों ने उसे मार दिया है। तो उसकी माँ को शक होता है और वो कहती है कि बेटा, अगर तूने मर्डर नहीं भी किया हो तब भी तू जेल तो जाएगी ही, इसलिए सच बता दे। फिर मुस्कान की माँ और पिता उसे लेकर थाने में पहुंच जाते हैं।
और वहाँ मुस्कान गुनाह कबूल कर लेती है और कहती है उसके साथ साहिल नाम का एक लड़का भी है और उसी ने मर्डर किया है। ये सब देखकर मुस्कान की माँ रो रो कर कहती है इन दोनों को फांसी मिलनी चाहिए।